हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका भाई, जिगरी यार असद अमीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। असद क्विक प्राइवेट लिमिटेड मेरा इदारे का नाम है, जिसमें क्विक ड्राइविंग स्कूल, क्विक बिजनेस सॉल्यूशंस और डिफरेंट और भी बिज़नेस के हेड हैं हमारे। वो आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपको दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों को इतनी तरक्की दें कि आप लोगों के गुनाह इसी तरह झड़ जाएँ जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़ गए हैं सारे। ठीक है दोस्तों, तो बात का मुद्दा आज कुछ ये है। आज दिल में मेरे कुछ दुख है, वो दुख आप लोगों से शेयर करना है कि हमारे इतने पुराने ड्राइवर, जितनी मेरी एज है उतना उनका चलाने का तजर्बा, 30-40 साल से चला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा, दुबई का लाइसेंस पास। उनको जब ये फेल करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा दुख होता है। उसमें ये उनकी ड्राइविंग पे कोई शक नहीं है कि उनको ड्राइविंग नहीं अच्छी आती है, या उनका क्लच पे कंट्रोल नहीं है, या रेस पे कंट्रोल नहीं है, या शीशों में देखने की प्रैक्टिस नहीं है। असल में टेस्ट के मामले में थोड़ी सी कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं जो आपसे मैं शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि ये जगह पहचानने की कोशिश करें कि ये जगह है कौन सी। कमेंट्स में आप लोग बताएं कि ये कौन सी जगह है। आपको सारा ना एक बार दिखा देते हैं, कैमरा घुमा गया तरफ। ये रेड बिल्डिंग आ गई, ये आ गया, जगह आ गई, बड़ी मशहूर जगह है ये, वो रेड बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, अब मुद्दे पे आ जाएं। बहुत सैर कर लिया आपने। इसमें भाई ये है, सबसे पहले तो टेस्ट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो टेस्ट हो रहा है ना जी, ये बस वो कह रहे हैं कि जिस बंदे ने एल शेप पे चला ली, ये एल शेप ट्रैक है, तो जिस बंदे ने एल शेप पे गाड़ी रिवर्स कर ली ना, तो वो बड़ा महान ड्राइवर है, वो बहुत ही कोई कामयाब बंदा है। तो उस जैसा ड्राइवर कोई नहीं है। लिटरली यकीन माने कि एल शेप पे चलाने से आपकी महारत टेस्ट नहीं होती। मतलब एक बंदा एल शेप पे चला रहा है, कैसे पता लगेगा कि वो गाड़ी का मुकम्मल ड्राइवर है। अभी फ़िलहाल जो है, आपका कोई बंदा ऑटोमेटिक गाड़ी पे जाता है, टेस्ट देता है, उसको भी वही लाइसेंस है। मैनुअल पे जाता है, फिर भी वही लाइसेंस है। हालांकि पूरी दुनिया में मैनुअल गाड़ी का अलग से लाइसेंस है। पाकिस्तान में जो है ना, वो ये है कि जी दोनों का एक ही लाइसेंस है। ऑटोमेटिक का लाइसेंस अलग होता है, वो सिर्फ ऑटोमेटिक ही चला सकता है। मैनुअल का लाइसेंस अलग होता है, वो सिर्फ मैनुअल ही चला सकता है। बाकी लाइसेंस में कोई पार्किंग भी लगानी होती है। ये नहीं कि सिर्फ एल शेप पे गाड़ी चला दी। एल शेप में सिर्फ वो चला सकता है कि जिसने एक दो दफ़ा एल शेप पे प्रैक्टिस कर ली। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि एक बंदा जिसने ज़िंदगी में कभी गाड़ी नहीं चलाई, वो 5 दिन एल शेप की प्रैक्टिस कर ले, तो वो बंदा पास हो सकता है, वो बंदा कामयाब हो सकता है एल शेप पे। एल शेप का मतलब ये है कि एक ट्रैक है, आपको आइडिया हो जाता है। हमें यूट्यूब से कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखी और वो एल शेप पे प्रैक्टिस करके तो वो पास हो गए। उसमें छोटी गाड़ी होती है, उनके पास ऑटोमेटिक होती है, आल्टो होती है, तो उसमें वो इजीली जो है ना वो पास कर जाते हैं। ठीक है भाइयों, उसके अलावा टोकन टैक्स के बारे में आपसे बात करनी थी कि गाड़ी का जो टोकन टैक्स है वो उसकी प्राइस के लिहाज से होना चाहिए। जैसे गाड़ी की प्राइस है ना, जितनी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, उसकी प्राइस के लिहाज से होना चाहिए। अब गाड़ियों के इंजन छोटे आ रहे हैं, जैसे ऑडी है वो 1400 सीसी मोस्टली आ रही है, तो लेकिन हमारे यहाँ पे प्राइस के लिहाज से नहीं है, वो इंजन के लिहाज से है। अब जैसे अगर आप पुराने मॉडल की कोई क्राउन लेते हैं टोयोटा की, तो वो आपको 20-25 लाख की मिल जाती है। तो वो अब उसका इंजन काफ़ी बड़ा होता है, क्राउन का 2400 सीसी गाड़ी है, तो उसका इंजन, उसके अलावा कई गाड़ियाँ डीजल इंजन में आ रही हैं, उनके 3-3 हज़ार सीसी, और डीजल इंजन तो स्टार्ट ही तकरीबन 2000 सीसी से होता है। 2000 सीसी से नीचे तो डीजल इंजन होता नहीं है। तो उनके जो टोकन टैक्स हैं, जो सालाना टैक्स हैं, लग्जरी टैक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि इसने बड़ी लग्जरी गाड़ी रखी हुई है, तो वो बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि जो लग्जरी गाड़ी वाला है वो टैक्स कम दे रहा है, जिसके पास 1.5 करोड़ वाली गाड़ी है, और जिसके पास 20-25 लाख वाली गाड़ी है वो टैक्स ज़्यादा दे रहा है। तो लिहाजा इस कानून को थोड़ा चेंज करें। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मैं मुखातिब हूँ, तो आप लोग कोई पॉलिसी बनाते हैं तो यार आप लोग इन चीज़ों को देख भी सकते हैं। अभी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक आ रही हैं, अब इलेक्ट्रिक गाड़ी में इंजन ही नहीं है, तो उसका कोई प्राइस के लिहाज से उसका टैक्स रखें। उसके अलावा गाड़ी की कैटेगरी में फ़र्क होता है, कोई हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं, तो गाड़ी की कैटेगराइज कर लिया करें, वो देख लिया करें गाड़ी है कौन सी, उसके अकॉर्डिंग उसका जो है ना वो टोकन टैक्स वगैरह रखा करें सालाना। अभी पुरानी गाड़ियाँ मैं देख रहा हूँ 90s की, 2000 की, वो सारी मार्केट से ऑब्सोलीट होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं, लोग ले ही नहीं रहे, जीप्स नहीं ले रहे। क्या है जी, वो ईयरली उसका टोकन टैक्स ही इतना ज़्यादा है कि उसको सजा है कि उसने बड़े इंजन वाली गाड़ी रख ली है। यार उसकी प्राइस के लिहाज से रखा करें। दूसरा, टेस्ट का मैं आपको बता दूं कि टेस्ट की शक्ल खुदारा चेंज करें। पूरी दुनिया में टेस्ट इस तरह का हमने कहीं नहीं देखा। इसमें
मतलब इसकी और बहुत सारे टेस्ट को आप करने के तरीके हैं आपके। एक बंदा जिसके पास बड़ी गाड़ी मौजूद है, करोला मौजूद है, वो पैसे वाला बंदा है, उसके पास छोटी गाड़ी नहीं है, वो नहीं लेना चाहता छोटी गाड़ी, तो आपने अपना ट्रैक कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है कि जी वो जब तक वो छोटी गाड़ी लाएगा नहीं, वो ट्रैक में पास नहीं करेगा। तो यार उसके पास नहीं है वो छोटी गाड़ी, उसने नहीं चलानी छोटी गाड़ी, आप उसकी गाड़ी पे टेस्ट ले लें। आपने टेस्ट लेना है उसको चलानी आती है कि नहीं आती, उसको क्लच पे, ब्रेक पे, कंट्रोल पे, शीशों पे महारत है कि नहीं महारत। आपने उसकी गाड़ी का टेस्ट थोड़ी लेना है कि वो छोटी मेहरान लाएगा तो पास होगा। तो लिहाजा आपसे खुदारा रिक्वेस्ट ये है कि उसकी गाड़ी पे लें, वो फॉर्च्यूनर पे आए, करोला पे आए, सिटी पे आए, वो जिस भी गाड़ी में आए उसका वो उस पर टेस्ट लें आप। जो आपका टेस्ट है, जो भी आपकी पार्किंग है, पैरेलल पार्किंग है, एंगल पार्किंग है, वो उससे आप टेस्ट लें। लेकिन आप कह रहे हैं जी कि वो उसी पे लेना है। उसके बाद दूसरा ये है कि आप अपना ट्रैक तो कम से कम सेम करें ना। वो हम फैसलाबाद में अगर 5 जगह पे टेस्ट हो रहा है, 5 जगह पे डिफरेंट ट्रैक है, किसी जगह पे 50 फुट का है, किसी जगह पे 30 फुट का है, किसी जगह पे कॉर्नर कोने पे पड़ी है, किसी जगह पे कोने से भी अंदर कर दिया आप लोगों ने, किसी जगह पे गुलाई में भी पड़ी है, किसी जगह पे राइट साइड पे ट्रैक है, किसी जगह पे लेफ्ट साइड पे ट्रैक है। तो लिहाजा ये है कि आप लोगों की रिक्वेस्ट ये है कि ट्रैक तो सेम करें। किसी जगह पे आप लोग अपनी गाड़ी पे टेस्ट दे सकते हैं, किसी जगह पे देने नहीं देते अपनी गाड़ी पे। किसी जगह पे 24 घंटे टेस्ट हो रहा है, किसी जगह पे टेस्ट जो है हो ही नहीं रहा। तो लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आवाम को तंग ना करें, इसको आप सिलसिले को आसान बनाए। जो मसला है, लोग टेस्ट देना चाहते हैं, लोग चलान से बचना चाहते हैं, लोगों को चलानी आती है, लोग पागल नहीं हैं। हम आ रहे हैं हमारे पास, हम देख रहे हैं उनको माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी चलानी आती है। आप एक फार्मेट लाएँ कि आपका ये टेस्ट होगा, हम उनको उस फार्मेट की, ड्राइविंग स्कूल होना ना, हम उनको उस फार्मेट की तैयारी करवाएंगे, तो उसके बाद वो टेस्ट देंगे, इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। अभी तो हमें ही कन्फ्यूजन है कि वहाँ पे ट्रैक कौन सा लगा हुआ है। हम यहाँ पे उसको ट्रैक की तैयारी करवा के भेजते हैं, वहाँ पे कोने वाली कौन बाहर निकाल देते हैं, वहाँ पे आप लोग बारी ही नहीं आती उसकी, वहाँ पे फिर बड़ी गाड़ी एंटर ही नहीं हो सकती। 10 फीट का जो कोने वाली कौन में बाहर निकाल के ट्रैक है, उसमें बंदा पास ही नहीं हो सकता। मुझे अभी भी यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं कि असद भाई हमने साल पहले हमारे भाई ने टेस्ट दिया था करोला पे, तो वो इजीली पास हो गया था, अब हम पास ही नहीं हो रहे। तो मैं उनको कैसे बताऊँ कि भाई उस टाइम ट्रैक ही गुलाई में था, गोल राउंड उसका एज नहीं था। अभी जब से एज जो है तो वो वही अपना फार्मूला ट्राई कर रहे हैं और नहीं पास हो रहे। लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। तो लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि ड्राइविंग स्कूल्स को एक प्लेटफॉर्म पे बैठाएं, उनके साथ मीटिंग्स करें, आप लोगों को आइडिया हो कि अवाम चाहती क्या है, अवाम लाइसेंस लेना चाहती है, पैसे खर्चना चाहती है, तो आप लोग उसको बेहतर करें निज़ाम को, ना कि मुश्किल बनाएं। इसका टेस्ट जैसे आम रूटीन में आप ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपका टेस्ट करने की। एक जिगजैग ट्रैक बनाया जा सकता है, एक कौन पड़ी है, उसके आगे एक और कौन, एक लंबा ट्रैक बना लें, उसमें आप प्रॉपर जिगजैग करते हुए शीशों का यूज़ करते हुए फॉरवर्ड जाएँ, उसी जिगजैग ट्रैक में आप रिवर्स आएँ। सिंपली इससे आपको क्लच का आइडिया हो जाएगा, शीशों का आइडिया हो जाएगा कि यार कौन सा बंदा कितनी दफ़ा जो है ना उसको महारत रखता है उस पर, चाहे वो अपनी करोला चलाए, चाहे कोई भी वो गाड़ी लेके आके वो चलाए, अपनी महारत का इम्तहान ले। बाकी आपको दिखाते हैं, गाड़ियाँ हमारी माशाल्लाह आ चुकी हैं, एक ये खड़ी है, एक वो गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ियाँ आ चुकी हैं। क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स भी हमारे आना शुरू हो गए माशाल्लाह। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये आ चुके हैं स्टूडेंट्स हमारे, इनकी क्लासेस हैं, तो इनको जो है ना वो शुरू करवाएंगे। तो हम ना सिर्फ इनको ड्राइविंग की तरबियत देते हैं, बल्कि इनको हम एथिकली भी बताते हैं कि यार आप लोगों ने सिर्फ गाड़ी बचाने का नाम नहीं है, प्रायोरिटी आपकी होती है लोगों को बचाना। गाड़ी तो बाद की बात है, पहले आप लोगों की जान माल की हिफाजत करें, उनकी। अब जैसे वो इधर उस दिन भी एक्सीडेंट हुआ है, तो एक फैमिली जा रही थी बाइक के ऊपर, तो वो लड़कों ने हिट किया उसको, मतलब वो मियाँ बीवी थे और बच्चा था, तो वो पूरी फैमिली को अल्लाह को प्यारी कर दी। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अपने 2 मिनट के लिए चिल के लिए ना लोगों की ज़िंदगी से ना खेलें। कोई जगह भी होती है, जैसे कोई मोटर वे है ना, वहाँ पे 120 पे आप जा सकते हैं, लेकिन शहर में लिमिट 50-60 से ऊपर की नहीं होती। तो लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार ख्याल रखा करें और खुश रहा करें, और कोई चीज़ समझ नहीं ना आती पूछ लिया करें। हमारी इधर हाज़िर बैठे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग के मुलाज़म हैं, नौकर हैं आप लोग, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को गाइड करेंगे। जिस बंदे का भी टेस्ट है वो हमसे गाइड ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते होते हैं। बस रूल की वायलेशन ना किया करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।